को करने के बाद आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा RMgX. RMgX is the alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide is the Grignard's reagent. इसी को हम Grignard reagent बोलते हैं. अभी आप इसके दो एग्जाम्पल्स लिखो. एक मिथिल क्लोराइड लेके करो, CH3Cl लेके करो. एक CH3Cl लेके करो. उसके बाद में CH3Cl लेके जो आप करेंगे तो आपको मिलेगा CH3MgCl. CH3Cl लेके करो पहले, आपको मिलेगा CH3MgCl. राज, क्या नाम होगा उसका, बोलो. कंपाउंड का नाम क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड. तो ये एक एग्जांपल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक एग्जांपल है. ओके राज, समझा? यस सर. नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लो C2H5Br. C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड लेके रिएक्शन करो. तो इथाइल ब्रोमाइड लेके रिएक्शन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? भूमिका. बोलो भूमिका. आई एम वेटिंग फॉर यू. मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सॉरी, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. करेक्ट. मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज द आंसर. तो ये भी आपका अल्किल मैग्नीशियम हलाइड में आएगा. ये भी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है. तो सबको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ में आ गया है? थम्स अप दे दो. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए कोई भी अल्किल हलाइड को लो, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करो, ड्राई ईथर भूलना मत. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शन ड्राई ईथर में होते हैं. ड्राई ईथर भूलना मत. जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा ड्राई ईथर अपने आप आ जाएगा. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया मतलब ड्राई ईथर आया. ड्राई ईथर में ही उसका रिएक्शन होगा. सो दिस इज अबाउट ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ये हो गया. इसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्यों हम लोग ड्राई ईथर यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एक और रिएक्शन अल्किल हलाइड का. अल्किल हलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ में होता है तो आपको मिलता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. अभी हम डिस्कस करेंगे एक और रिएक्शन जिसका नाम है वर्ड्स सिंथेसिस. WURTZ. वर्ड्स सिंथेसिस, वर्ड्स रिएक्शन. काफी फेमस रिएक्शन है और ये आपको 11th में हो चुका है.
अल्केन्स बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। अल्केन्स बनाने के लिए वर्ट्स रिएक्शन कैसा होता है देखो। वर्ट्स रिएक्शन इज बेसिकली अल्किल हैलाइड रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। हम अल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं और इसमें दो अल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, दो सोडियम के साथ, और सोडियम दोनों हैलोजेंस को ले लेगा और दोनों अल्किल ग्रुप ज्वाइन हो जाएंगे। इस तरीके से अल्केन बनेगा। तो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं वर्ट्स रिएक्शन। ये दोनों अल्किल ग्रुप ज्वाइन होकर अल्केन बनेगा, इसलिए इसको हायर अल्केन बोलते हैं। एग्जाम्पल मिथिल ब्रोमाइड ले लो। मिथिल ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल्स अगर दो ले लेंगे सोडियम के साथ में, सोडियम को बीच में लिखने का, दोनों तरफ एक एक मॉलिक्यूल मिथिल ब्रोमाइड का लिखने का, और रिएक्शन इस तरीके से बॉक्स करके दिखाने का, इजी हो जाता है। तो दो मिथिल ग्रुप अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको मिलेगा इथेन। यानी आपका अल्किल हैलाइड एक कार्बन वाला है, अल्केन आपका डबल बनेगा, हायर अल्केन मिलेगा। तो हायर अल्केन को बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। लिख लो। वर्ड्स सिंथेसिस भी बोलते हैं, वर्ड्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर में होता है। Done everyone? Give me a thumbs up if you have done. इस रिएक्शन की कुछ बातें इंपॉर्टेंट, खास बातें याद रखना है आपको कि नंबर 1, this is a method for preparation of alkenes. Number 2, this method is used when you have to prepare higher alkene. यानी आपके पास जो कंपाउंड है वो एक कार्बन वाला है और आपको 2 कार्बन वाला अल्केन बनाना है, तो आप इसको यूज करेंगे। सेकेंडली, व्हेन यू यूज अनदर एग्जांपल, एक तो मिथिल ब्रोमाइड का लिया, मिथिल ब्रोमाइड लेने से बनता है आपको इथेन। आपको क्या लगता है इधर क्या बनेगा? ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। Yes, students have started sending the answers. Vedant, Harsh, Nikhil, Abir, Fatima and Monis, and मोनिस ने 2 आंसर भेजे हैं, 2 तो नहीं बनेंगे। राज, मेघना, श्रुति, आसिफा, गायत्री, ये आंसर नहीं है। गायत्री, मिथेन कैसे बनेगा? श्रुति, अम्मार, मोनिस, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मोनिस,
अंकिता राइट है, जुफ्शा भी राइट है। जुफ्शा उसका नाम क्या होगा? नाम सबने लिखा है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग मिस कर रहे हो जब नाम लिखते हो ना, तो ये थोड़ा सा मुझे आपको बताना है कि जब भी आप अल्केन के नाम लिखोगे, जुफ्शा ये नाम क्या लिख रहे थे बेटा? जुफ्शा इथीन कैसे आएगा बेटा? इथीन, इथीन कैसे आएगा? इथीन कहाँ से आया? व्हाट आर यू डूइंग जुफ्शा? चेक करो, ऐसा नहीं होता है। अवेश राइट आंसर है। राहुल गुरव राइट आंसर नहीं है। राहुल लिशा राइट आंसर है। अरे दोनों को ज्वाइन करना है बच्चों। C2H5 C2H5 ज्वाइन करोगे तो बनेगा C4H10। C4H10 एक अल्केन है। C4H10 कौन सा अल्केन बनेगा? 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन नहीं, सिर्फ ब्यूटेन नहीं लिखते हैं, एन ब्यूटेन लिखते हैं, एन ब्यूटेन, समझे? एन ब्यूटेन। किसी ने भी जवाब नहीं दिया एन ब्यूटेन, बट आई होप यू विल रिमेम्बर नाउ। चारों कार्बन, 3 से ज्यादा कार्बन जब आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा एन है, सेक है, टर्शरी है, जो भी लिखना पड़ेगा ना आपको। So C2H5 will become N-butane. In case you use a mixture, अगर आप मिक्सचर लेते हो, मिक्सचर तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मिक्सचर लेंगे तो क्या होगा? एक मैं मिथाइल क्लोराइड भी लेता हूँ और इथाइल क्लोराइड भी लेता हूँ। क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? थोड़ा सा मिथाइल क्लोराइड ले लिया, थोड़ा सा इथाइल क्लोराइड ले लिया, तो 3 तरह के कॉम्बिनेशन इसमें हो सकते हैं। 3 कॉम्बिनेशन इसमें हो सकते हैं। एक ये कॉम्बिनेशन है जिसमें दोनों मिथिल क्लोराइड सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो एक तो आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है जिसका नाम है इथेन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक इथिल और दूसरा भी इथिल, दोनों इथिल का अगर रिएक्शन होता है तो आपको मिलेगा एन ब्यूटेन। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है मिक्सचर में कि एक तरफ मिथिल और एक तरफ इथिल, ऐसा भी हो सकता है। यानी तीनों चीजों का मिक्सचर आपको मिल सकता है ऐसे केस में, तो ये बनेगा आपका प्रोपेन। लिख लो, when you take a mixture of alkyl halides in the word synthesis, you will get a mixture of alkanes. अल्केन्स का भी मिक्सचर मिलेगा, 3 अल्केन्स मिलेंगे। 3 कैसे 3 मिलेंगे? अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलेंगे। दोनों मिथिल, दोनों इथिल, एक मिथिल एक इथिल कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, ये है वर्ड सिंथेसिस। बढ़िया रिएक्शन एकदम।
ड्राई ईथर को भूलना मत है कभी, ड्राई ईथर को कभी नहीं भूलने का। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन है। देखते हैं आप में से कितने लोग इसको कर पाते हैं। आपको ऑप्शन राइट ऑप्शन भेजना है, ए बी सी डी। ऑप्शन ए सही है कि बी या सी या डी? आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। ऑप्शन ए बी सी डी आपको भेजना है। सबसे पहले श्रुति का जवाब आया है। श्रुति पाटिल सबसे तेज। मोनिस आ गया है मैदान में। और हर्ष शेलके भी मैदान में आ गया है। हर्ष करनिया नहीं दिख रहे आज। हर्ष करनिया कहाँ गया? सर एब्सेंट है। हाँ, नहीं तो वो एक नंबर है उसका पहले आंसर आ जाता है। आसिफा ने भी आंसर दे दिया है, हर्ष शेलके ने दिया है, अम्मार शेख ने दिया है, मेघना ने दिया है। देखते हैं किसका राइट आता है, थोड़ी देर में फैसला हो जाएगा। भूमिका ने भी दे दिया आंसर। सो श्रुति, मोनिस, हर्ष, आसिफा, अमार, मेघना, भूमिका, रुपयन, ईशा, बहुत मेंटोस मिलेंगे मुझे। फातिमा, सही गलत का फैसला अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, आप सिर्फ आंसर भेजो। राज, आरिशा, लगभग 15 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिए हैं। वेदांत चौधरी, प्रियांशु, गुड, ट्राई कर रहे हैं सब लोग, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना जरूरी है। अरे वाह, सानिया, गायत्री, हिमांशु, तेजस, मते, बस बस बस, अभी इतने लोगों को हमने आंसर ले लिया है, बाकी लोग बाद में देंगे आंसर, कोई बात नहीं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट राइट। समय की सीमा है। सबसे पहले आपको जो अल्किल हैलाइड दिया है वो है 1-chloro-2-methyl प्रोपेन। पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने को आना चाहिए। ये है आपका 1-chloro-2-methyl प्रोपेन। पहले तो ये सही होना चाहिए। इसको सोडियम के साथ लेना है, 2 सोडियम बीच में रखने का,
दोनों तरफ ये क्लोरीन वाला बनाने का, दोनों क्लोरीन 2 सोडियम के साथ गए, बाकी पार्ट को जोड़ देने का। बाकी हिस्से को जोड़ने के बाद क्या बनता है? ये बनता है, इसका नाम क्या है? और सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जिसने दिया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑप्शन सी तेजस मते ने दिया था। देन वी हैड वेदांत चौधरी एंड फातिमा एंड भूमिका एंड मेघना एंड अमार एंड आसिफा एंड हर्ष। इन्होंने सही जवाब दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाकी लोग मेंटोस खा लेना। तो ये है आपका एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन। जो भी आप सीखते हो उसको आपको अप्लाई करना चाहिए। आपको रिएक्शन अंडरस्टैंड करके उसको यूज करने को आना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको अप्लाई करो, यूज करो, और ये तभी होगा जब आप हाथ में कागज पेन लेंगे, करेंगे तो आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने पढ़े। और कोई रिएक्शन है क्या देख रहा हूँ मैं, जस्ट आई चेक। ओके, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, SN1 SN2 पढ़ लेते हैं, है ना, फिर हेलोएरिन्स में जाएंगे। ये ठीक रहेगा। सो लेट्स बिगिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, SN1 SN2। नहीं, आई थिंक 12 ही बजे हैं, तो वी विल हैव टू हेलोएरिन्स ले लेते हैं क्या? जस्ट गिव मी टाइम। ओ यस, एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट बाकी वो ले लेते हैं। If you remember, yesterday I had given you a reaction of alkyl halide with aqueous NaOH, aqueous KOH। किसी को याद है ये वाला रिएक्शन? जब मैं alkyl halide लेता हूं और उसका रिएक्शन करता हूं aqueous NaOH के साथ, क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे क्या बनता है? अरे ढूंढना पड़ रहा है आपको? कमाल है यार, कमाल है, कमाल है, कमाल है, ढूंढना पड़ रहा है। अल्कोहल, अल्कोहल बनता है, बहुत सिंपल है, इतना ढूंढते क्या हो यार। X जाएगा और एक OH आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। जब निगेटिव हिस्सा जाता है, निगेटिव हिस्सा आता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग देखने वाले हैं एक्वियस केओएच। एक्वियस केओएच या हाँ, और एक रिएजेंट है इसमें, ये लेंगे तो भी यही बनेगा ROH, ये लेंगे तो भी ROH बनेगा। और एक रिएक्शन है जो मैंने दिया नहीं था, वो भी मैं देना चाहूंगा, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ये लेंगे तो भी यही होगा। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब पानी के साथ सिल्वर ऑक्साइड को मिक्स करो आप, सिल्वर ऑक्साइड को पानी के साथ मिक्स करोगे तो AgOH ही बनता है। और इसमें भी वही होने वाला है, X की जगह पे OH आने वाला है। तो ये ऐड कर दो आप लोग जरा,
वहां पे जहाँ पे मैंने आपको ये रिएक्शन दिया था ना NaOH और KOH, वहां पे एक एक्स्ट्रा लिख के रखो मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी यही होता है, सेम, X की जगह पे OH, अल्कोहल बनेगा। तो ये था हाइड्रोलाइसिस, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। दिस इज बेसिकली अ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। Now the same thing we are going to do but in a different condition. Now pay attention. What will happen if you take a alkyl halide and treat it with alcoholic KOH? जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक, एक्वियस नहीं, और इतने से फर्क पड़ जाता है। जब हम अल्कोहलिक KOH लेके रिएक्शन करते हैं अल्किल हैलाइड का, तो फिर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। तो फिर क्या होता है? जब हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, या इसको और एक नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ड है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूव, डीई मतलब रिमूव। हाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब एक हाइड्रोजन जाएगा और एक हैलोजन जाएगा। कुछ आएगा नहीं, कुछ आएगा नहीं, सिर्फ जाएगा, सिर्फ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिर्फ एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन। तो हमें इसमें सिर्फ कुछ रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है? एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन। ठीक है, क्लियर हो गया? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेने के लिए अपने को कम से कम 2 कार्बन वाला अल्किल हैलाइड लेना चाहिए। कम से कम 2 कार्बन वाला अल्किल हैलाइड ले लो, जैसे कि CH3 CH2 Br। ये मैंने ले लिया अल्किल हैलाइड, और KOH के साथ में मैं अगर रिएक्शन करता हूं अल्कोहलिक, तो फिर होगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अल्किल हैलाइड आपके सामने है CH3 CH2 Br, और मैंने आपको अभी अभी बताया कि इसमें डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होने वाला है, एक तो हैलोजन जाने वाला है। हैलोजन कहां पे है वो देखो ध्यान से। हैलोजन जिस कार्बन का है, ये हैलोजन जिस कार्बन के ऊपर है, इस कार्बन का हैलोजन जाएगा, और उसका पड़ोसी जो है, उसका पड़ोसी जो है, उसके पड़ोसी से हाइड्रोजन जाएगा। एडजेसेंट बोलते हैं इसको, एडजेसेंट कार्बन विल लूज H इसका जाएगा, हैलोजन इसका जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? CH2 और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी बनेगा आपका इथीन, दूसरा नाम इथिलीन। और K किसको लेकर गया है? K हैलोजन को लेकर गया है, K Br बनेगा, है ना, और H OH के साथ चला जाएगा, H2O बनेगा। सो इस तरीके से ये होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। All these reactions are there in 11th standard textbook, I think so. Please revise कर लेना उसको।
ओके डन. नाउ यू डू वन मोर एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल आपको करना है, मैं देता हूं आपको. अल्कोहलिक केवच करो आप. Yes, you people are right. हर्ष, निखिल, श्रुति, फातिमा, वेदांत, आसिफा. प्रोपिलिन क्या नाम दिया तुमने? ओके ओके, प्रोपिलिन चलेगा. प्रोप 1 इन. बेटा तीन में अम्मार, 3 में नंबर देने की जरूरत नहीं होती है. प्रोपीन में नंबर देने की जरूरत नहीं होती है अम्मार. राज, सुमीक्षा, अम्मार वापस, जुफ्शा, सानिया एंड रुपयन. You people have given the right answer. Answer is propene. So आपका इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा प्रोपीन. नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेंगे अभी हम लोग. Don't do this. First you have to listen. कोई मुझे इसका नाम बताओ. Tell me the name of this compound. 2-bromobutane. Very good. कौन बोला? अम्मार. Excellent आंसर. परफेक्ट आंसर है. ये है 2-ब्रोमोब्यूटेन. इसका मैं अगर अल्कोहलिक केवेज के साथ रिएक्शन करता हूं तो डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन होगा, लेकिन इसमें 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है. इसमें 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं. अल्फा के बाजू में जो कार्बन होता है उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं. अभी यहाँ पे 2 पड़ोसी है, यानी 2 बीटा है. तो बीटा 1 और बीटा 2 हम इसको नाम दे सकते हैं. बीटा 1 और बीटा 2. बीटा 1 में कम हाइड्रोजन है, बीटा 2 में ज्यादा हाइड्रोजन है. तो सवाल ये है कि हैलोजन तो इसका जाएगा अल्फा कार्बन का, हाइड्रोजन किसका जाएगा? अगर हाइड्रोजन 2 पड़ोसी के पास होगा तो हाइड्रोजन किसका लेना है? तो इसमें याद रखो बीटा विच हैज मोर हाइड्रोजन, यानी इन दोनों में से बीटा 1 के पास कम है, बीटा 2 के पास ज्यादा है, तो ज्यादा वाले का हाइड्रोजन जाएगा. यानी ये जो प्रोडक्ट है जिसमें CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन सकता है अगर यहां से हाइड्रोजन जाएगा. और अगर यहां से हाइड्रोजन जाता है तो हमें मिलेगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3. तो याद रखो ये जो रूल है इसको हम बोलते हैं सेटजेफ्स रूल. SAYTZEFF. सेटजेफ्स रूल. सेटजेफ्स रूल के हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर होगा. लिख लो.
सेटजेफ्स रूल। एलिमिनेशन में ये रूल लागू होगा। सो सेटजेफ्स रूल याद रहेगा सबको। अभी मेजर प्रोडक्ट का नाम बताओ, मेजर प्रोडक्ट का नाम बताओ, मेजर प्रोडक्ट का नाम बताओ। यस, वेरी गुड राज, राज, निखिल, वेल डन। ब्यूट 1 इन, फातिमा नंबर देना है, नंबर 4 कार्बन है ना, तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे देना पड़ेगा ना। लीजा राइट, मेजर प्रोडक्ट इज ब्यूट 1 इन। But 1 in is the major product, but 2 in is the minor product. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। प्रोपीन में लेता हूं अगर, उसका रिएक्शन करता हूं HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या मिलेगा। और उसके बाद में केरों के साथ रिएक्शन करता हूं अल्कोहलिक, क्या मिलेगा। ए और बी आपको पहचानना है, ए क्या होगा और बी क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मुझे आंसर देना है ए। ए क्या होगा, ए की जगह पे क्या आएगा वो मुझे आंसर दे दो आप। मेजर माइनर कैसे पता चलेगा, अम्मार बेटा अभी रूल बताया ना, ज्यादा हाइड्रोजन जिसके पास है उससे हाइड्रोजन जाएगा वो मेजर होगा। जिस पड़ोसी के पास ज्यादा हाइड्रोजन है वो मेजर बनाएगा, उसके हाइड्रोजन के जाने से मेजर बनेगा। कम वाले के पास हाइड्रोजन जाएगा तो माइनर बनेगा। 2 बीटा है ना, 2 पड़ोसी है ना, तेरे घर पे, घर के बाजू में 2 पड़ोसी है समझो, तेरे घर की शक्कर खत्म होती है तो तू किससे शक्कर लेगा, पड़ोसी 2 है तो जो ज्यादा अच्छे तेरे से रिलेशन उनसे लेगा ना। वैसे इसमें हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा है उसका हाइड्रोजन लेना पसंद करेगा वो। ओके, आई हैव रिप्लाई आना शुरू हो चुके हैं। ए का आंसर लोगों ने दिया है 1 ब्रोमो प्रोपेन। हर्ष, राज, निखिल, रोहन, श्रुति, हर्ष, फातिमा, फातिमा ने क्या अलग आंसर दे दिया ये, सुमीक्षा 1 ब्रोमो प्रोपेन सबका आंसर है, 1 ब्रोमो प्रोपेन सबका आंसर है और ये आंसर राइट है। 1 ब्रोमो प्रोपेन इज द राइट आंसर। आसिफा विनायक राइट आंसर है। ए का आंसर है 1 ब्रोमो प्रोपेन। आगे बी क्या बनेगा वो बताओ। बी, नाउ आंसर बी, बी की जगह पे क्या आएगा वो बताओ। ये गलत आंसर है निखिल, निखिल ये आंसर गलत है, निखिल गलत है, राज गलत है, श्रुति गलत है, क्या बात है, सब धनाधन रॉन्ग आंसर देते जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, जानबूझ के मैंने दिया था ये। हर्ष शेल्के ने राइट आंसर दिया है,
फातिमा ने रॉन्ग आंसर दिया है। फातिमा ये कौन सा वाला है, पहले वाले का आंसर दे रही है। हर्ष राइट है, आसिफा राइट है, जुफ्शा राइट है, अमार राइट है, सुमीक्षा गलत है। नाइट्रो किधर से आ गया सुमीक्षा? नाइट्रो, अरे बाप रे, डरा दिया तुमने मेरे को। सुमीक्षा ये नाइट्रो को तो किधर से लेके आ गई, बेचारा किधर से आ गया? नाइट्रो कहाँ से आया सुमीक्षा? नाइट्रो किधर से आया? सॉरी सर, गलती से। हाँ, आर यू ओके? यस सर। सुमीक्षा नाइट्रो किधर से आया बेटा? नाइट्रो तो इम्पॉसिबल है, इसमें नाइट्रो किधर से आएगा? राहुल रॉन्ग आंसर है। रोहन मुझे नाम बताना, स्ट्रक्चर क्यों भेज रहे हैं? वेदांत यू आर राइट, वेदांत यू आर राइट। सुमीक्षा बोलती है गलती से मिस्टेक हो गई मेरी, लेकिन थोड़ी गलती भी ऐसी करो यार कि कुछ समझ में आए। ये क्या एकदम नाइट्रो भेज दिया, एकदम नाइट्रो डरा दिया मेरे को। अरे यार ये नाइट्रो किधर से आ गया? निखिल राइट आंसर है। 10 से 15 स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, उनके लिए बधाई। श्रुति रॉन्ग आंसर है, श्रुति रॉन्ग आंसर है। अल्कोहलिक केओएच है बेटा, अल्कोहलिक केओएच में अल्कोहल नहीं बनता है, अल्कोहलिक केओएच में अल्कोहल नहीं बनता है। फातिमा राइट आंसर है, प्रियांशु राइट आंसर है। बाप रे रोहन क्या कर रहा है तू? रोहन ये क्या कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं बनता है भाई। सुमीक्षा राइट आंसर है। अरे अभी तो बताया ना बच्चों, डीहाइड्रो एलोजिनेशन होता है। हाँ क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ यहाँ पे HBr पेरोक्साइड इफेक्ट होगा, पेरोक्साइड इफेक्ट। इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट से एडिशन होने के बाद में आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2Br, ये आपको मिला 1 ब्रोमोप्रोपेन। पहले तो आपको ये मिला 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसमें अल्कोहलिक केओएच रिएक्शन करेंगे तो डीहाइड्रो एलोजिनेशन जाएगा ना, एलोजन गया इसका, इसके पड़ोसी का हाइड्रोजन जाएगा, ये जाएगा, इसका हाइड्रोजन जाएगा, इसका हाइड्रोजन जाएगा, तो मिलेगा क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन। इसमें मेजर माइनर होता ही नहीं बच्चों। मेजर माइनर कब होता है? जब दो ऑप्शन, दो पड़ोसी होंगे तो। इसका तो एक ही पड़ोसी है, समझा अमर? मेजर माइनर इसमें बनेगा ही नहीं, पड़ोसी एक ही है ना। पड़ोसी एक ही रहेगा तो उससे रिलेशन अच्छा रखना ही है। शक्कर तो उसके घर से ही लेना पड़ेगा, खत्म हो गई तो। दो पड़ोसी रहेंगे तो बात सेटजेफ रूल की आएगी ना, दो पड़ोसी रहेंगे तब सेटजेफ रूल लागू होगा ना। इसमें तो एक ही पड़ोसी है। मेंटोस एक ही स्टूडेंट ने भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब IQ के क्वेश्चन, अभी सब हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी सब छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन बंद हो गए। अभी सब मुश्किल वाले क्वेश्चन है, जिसका ध्यान है उसको आएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मेरे पास है। मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि जिससे मुझे इसमें से बन जाएगा आइसो ब्यूटील ब्रोमाइड? बताओ, 2 स्टेप में मुझे करना है। तो पहले स्टेप में मैं क्या करूं, इसको, फिर A बनेगा, फिर क्या करूं कि ये बनेगा।
कुछ लोगों ने जवाब भेजा है। सुमीक्षा ने भेजा है प्लस KOH पहली स्टेप का। लेकिन सुमीक्षा, व्हेन यू से KOH ना, द आंसर इज वेरी इनकम्प्लीट। KOH सिर्फ लिखने से आंसर नहीं होता है। KOH में 2 होता है, एक्वियस होता है, अल्कोहलिक होता है। OH को ऐड करो। हाँ, OH को ऐड करो। नहीं, श्रुति जादव, राइट आंसर है ए का। बनेगा क्या वो भी तो बता दो। पहली स्टेप में आपको लेना है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH लेने के बाद क्या बनेगा? अल्कोहलिक KOH लेने के बाद अल्कीन बनेगा। कौन सा अल्कीन बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये बनेगा। आइसोब्यूटीन बनेगा। अब इसको हमें ब्रोमीन में बदलना है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड में। तो क्या करने का? अब ये बता दो क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए। निखिल, यू आर राइट, बट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर। यस, आबिर फातिमा राइट है, लेकिन मुझे रिएजेंट बताओ। HBr सिर्फ लेने से बनेगा क्या? सिर्फ HBr लेने से बनेगा क्या? यस, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड लेना पड़ेगा, तभी एडिशन ऐसा होगा और आपको मिलेगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। पेरोक्साइड नहीं लेंगे तो ये नहीं बनेगा, उल्टा हो जाएगा एडिशन। HBr को ऐड करते वक्त आपको पेरोक्साइड यूज करना है। So such type of questions are also very important. Tough questions होते हैं ये सिर्फ वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनको काफी रिएक्शंस की प्रैक्टिस है, हर रिएजेंट के बारे में उनको पता है। ये क्वेश्चन सब लोगों के लिए नहीं है। If you remember the effect of the reagent, if you know the reaction in detail, only then you can do it. Otherwise, it is a waste of time. सर हाँ, सर लेक्चर और सेकंड लेक्चर चालू होतोय। yes. Okay, students. So that's it for